भोमिया जी महाराज सूरजमल जी की नगरी दौसा जिले से 45 किलोमीटर तथा बांदीकुई पंचायत समिति से पूर्व दिशा में नंदेरा गांव स्थित है। नंदेरा गांव कल्याणोत कछाओं तथा समाज सेवी कुंवर विजय सिंह जी नंदेरा गांव है। नंदेरा गांव का इतिहास व कुंवर विजय सिंह जी नंदेरा के बारे में आइए सुनते हैं नंदेरा निवासी प्रताप सिंह जी से। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के पुत्र कुश के वंशज कुशवाहा या कछावा कहलाई। कुश के वंशज आमेर नरेश चंद्र सेन जी ने विक्रम संवत 1524 से 1559 तक आमेर पर शासन किया। चंद्र सेन जी आमेर के 3 पुत्र थे, कुंभाजी, पृथ्वीराज जी, देवीदास जी। कुंभाजी के वंशज कुंभावत कहलाए। देवीदास जी निसंतान गए। आमेर नरेश चंद्र सेन जी के बाद उनके पुत्र पृथ्वीराज जी आमेर के शासक हुए। पृथ्वीराज जी ने विक्रम संवत 1559 से 1584 तक आमेर पर शासन किया। पृथ्वीराज जी के 19 पुत्र थे। पृथ्वीराज जी के बाद उनके पुत्र पूरणमल जी आमेर के शासक हुए। पूरणमल जी ने विक्रम संवत 1584 से 1590 तक आमेर पर शासन किया। पृथ्वीराज जी के अन्य पुत्रों को विभिन्न क्षेत्रों की जागीरें मिली। पृथ्वीराज जी के पुत्र कल्याण जी को कालवाड़ की जागीर मिली। कल्याण जी के वंशज कल्याणोत कहलाते हैं। कल्याणोतों का मुख्य ठिकाना कालवाड़ है। कल्याण जी राणा सांगा के भानेज थे। कल्याण जी की माँ सिसोदनी जी मेवाड़ के राणा रायमल की पुत्री और राणा सांगा की बहन थी। राणा सांगा ने सन 1527 ईस्वी में खानवा के मैदान में बाबर से युद्ध किया था। नंदेरा गांव से 15 किलोमीटर की दूरी पर बसवा गांव में जयपुर दिल्ली रेलवे मार्ग के पास राणा सांगा का चबूतरा स्थित है। कल्याण जी के 6 पुत्र थे, करम सिंह ओ सखत सिंह, मानसु मोहनदास, रामू सिंह, जगन्नाथ सिंह, कीनो अवनी प्रकाश। करम सिंह जी, सखत सिंह जी, मान सिंह जी, मोहनदास जी, राम सिंह जी और जगन्नाथ सिंह जी, इन्होंने अपने श्रेष्ठ गुणों और श्रेष्ठ कार्यों द्वारा इस धरती को, इस वसुंधरा को अपने प्रकाश से प्रकाशित किया। कल्याण जी के पुत्र मोहनदास जी के भी 6 पुत्र थे। मोहनदास कल्याण सुत, 3 सुत खटसु प्रमाण, थान जुझार सुजान सिंह, चतर महासिंह भुआन। कल्याण जी के पुत्र मोहनदास जी के 6 पुत्र थे, ये प्रमाण सहित कहा गया है। थान सिंह जी, जुझार सिंह जी, सुजान सिंह जी, चतर सिंह जी, महासिंह जी और भवानी सिंह जी। थान सिंह जी और सुजान सिंह जी भांडेड़ा गांव में, जुझार सिंह जी बड़ा गांव में, चतर सिंह जी मानपुर में, महासिंह जी रामगढ़ में और भवानी सिंह जी, इन्हें हिंदू सिंह जी भी कहते थे, महू खेड़ा गांव में आबाद हुए। सुजान सिंह जी भांडेड़ा, इनके 2 पुत्र थे, अक्षय सिंह जी और भारत सिंह जी। अक्षय सिंह जी नांगल गांव में और भारत सिंह जी इंद्रगढ़ में आबाद हुए। अक्षय सिंह जी के पुत्र चांद सिंह जी बडियाल गांव में विराजे। चांद सिंह जी के पुत्र जोध सिंह जी, जोध सिंह जी के 12 पुत्र थे। जोध ही सुअन उमेद, दौलत ही हटी सुनाहर, सिरदार मोहब्बत ही और खट इनते बाहर। जोध सिंह जी के पुत्र उमेश सिंह जी, दौलत सिंह जी, हटी सिंह जी, नाहर सिंह जी, सिरदार सिंह जी, मोहब्बत सिंह जी और इनके अलावा 6 पुत्र और थे। उमेश सिंह जी पाड़ा गांव में, दौलत सिंह जी बेजूपाड़ा गांव में, हटी सिंह जी नदेरा गांव में
नाहर सिंह जी गोलाड़ा गांव में, सिरदार सिंह जी पीछूपाड़ा गांव में और मोहब्बत सिंह जी बडियाल गांव में आबाद हुए। जोध सिंह जी मिर्जा राजा जय सिंह जी की सेवा में थे और जोध सिंह जी ने मिर्जा राजा जय सिंह जी के साथ कई युद्धों में भाग लिया। जोध सिंह जी ने अपने 12 पुत्रों की सहायता से सैयदों से 10 युद्ध जीते और उनमें विजय हासिल की। जोध सिंह जी के पुत्र हठी सिंह जी नंदेरा मिर्जा राजा जय सिंह जी के पुत्र राम सिंह जी की सेवा में थे। हठी सिंह जी ने राम सिंह जी के साथ कई युद्धों में भाग लिया। कांगड़ा, काबुल और पेशावर आदि युद्धों में भाग लेकर अपनी वीरता को प्रदर्शित किया। हठी सिंह जी के पुत्र फकीरदास जी हुए। नंदेरा गांव के सभी कल्याणोत परिवार इन्हीं फकीरदास जी के वंशज हैं। कल्याण जी के पुत्र मोहनदास जी के वंशज होने के कारण नंदेरा गांव के सभी कल्याणोत परिवार मोहनदास जी के कल्याणोत कहलाते हैं। आज राजस्थान व उसके बाहर नंदेरा गांव की जो पहचान है वह कुंवर साहब विजय सिंह जी नंदेरा के कारण ही है। कल्याणोत कुंवर विजय सिंह जी नंदेरा का जन्म 12 अक्टूबर 1930 को ग्राम नंदेरा में हुआ। आपने महाराजा कॉलेज जयपुर से स्नातक व लॉ कॉलेज जयपुर से LLB की उपाधि प्राप्त की। सन 1977 में आप बांदीकुई विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुने गए। आप एक संघर्षशील व्यक्तित्व, एक आदर्श नेता व निस्वार्थ समाज सेवी थे। देश आज़ाद हुआ उसी समय से आप क्षत्रिय संघ से जुड़े और जीवन पर्यंत समाज उत्थान के लिए कार्य किया। आपने समाज हित में अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए। सन 1952 में जोधपुर महाराजा हणवंत सिंह जी के देहांत पर जयपुर में निकाले गए शोक जुलूस का आपने सफल नेतृत्व किया। सन 1955-56 में हुए संसार के सबसे बड़े अहिंसात्मक आंदोलन भूस्वामी आंदोलन में आप और आपके पिता ठाकुर साहब जय सिंह जी ने सक्रिय सहयोग दिया। आपने वर्षों से बंद पड़ी राजपूत सभा भवन जयपुर के ताले खुलवाए, जो कि आज अपने भव्य रूप में स्थित है। आपने सन 1977 में श्री आयुवान सिंह स्मृति संस्थान की स्थापना कर संघ की विचारधारा का प्रचार और प्रसार किया। सन 1987 में आपने दिवराला सती महिमा आंदोलन में सक्रिय सहयोग दिया। राजस्थान सरकार को इस आंदोलन की वास्तविकता से अवगत कराया। सन 1982 में आप और आपके सखा श्री देवी सिंह जी महार ने कानोता में प्रथम ITC शिविर लगाकर मृत प्राय क्षत्रिय संघ को पुनर्जीवित किया। कौम के युवकों को अपने स्वधर्म, अपने इतिहास, अपनी संस्कृति का ज्ञान कराकर उनका मार्गदर्शन किया। आप एक किसान नेता भी थे। आपने किसानों के हित के लिए, किसानों को उनका वास्तविक हक दिलाने के लिए 2 पुस्तकें लिखी, हरित क्रांति या भ्रांति तथा कृषि मूल्य आयोग का किसानों पर खूंखार हमला। और इन पुस्तकों का इतना प्रभाव हुआ कि किसानों को उनका वास्तविक हक मिला। सन 1988 में आपका स्वास्थ्य बिगड़ा। वास्तविक बीमारी का पता न चलने के कारण 10 मई सन 1988 को SMS अस्पताल जयपुर में आपका देहांत हो गया। आपका अंतिम संस्कार आपके पैतृक गांव नंदेरा में किया गया। आपने अपने जीवन का एक भी दिन, शक्ति का एक भी अणु, हृदय का एक भी पवित्र भाव
द्रव्य का एक भी पैसा समाज की सेवा से छिपाकर नहीं रखा। ऐसे व्यक्तित्व को याद करने के लिए श्री आयुवान सिंह स्मृति संस्थान प्रतिवर्ष गांव-गांव आपका स्मृति समारोह कुंवर विजय सिंह जी नंदेरा स्मृति समारोह के नाम से मनाता है। आपके श्रेष्ठ कार्यों का समाज सदा आपका ऋणी रहेगा। नंदेरा तिराहे के पास भूमिया जी महाराज का स्थान है, जिनका नाम अभी अज्ञात है, जो एक खोज का विषय है। ग्रामवासी आपके स्थान पर जाकर नमन करते हैं और आपका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। नंदेरा गांव में एक राधा कृष्ण जी का मंदिर है, जिसमें कृष्णकालीन कलाकृतियां अंकित हैं। गांव में एक सीताराम जी का मंदिर है, जिसका गांव के युवकों ने जीर्णोद्धार करवाया, जो आज अपने भव्य रूप में स्थित है। गांव में एक दर्शनीय पहाड़ी है। यह पहाड़ी साधु संतों व गुप्त महात्माओं की तपस्या स्थली है। यहाँ संत अर्जुनदास जी महाराज, कल्याणदास जी महाराज ने अनेक वर्षों तक तपस्या की थी। आइए सुनते हैं संत कल्याणदास जी महाराज के बारे में आपके शिष्य माठ साहब ठाकुर साहब हमीर सिंह जी नंदेरा से व गुप्त महात्माओं के बारे में कुंवर साहब विजय सिंह जी नंदेरा के पुत्र भंवर सिंह जी से। मंदों गुरपद कंद कृपा सिंध नरूपरी महामोहतम पुंज जासु बचन रवि करने करे। श्री श्री 108 महात्मा कल्याणदास जी महाराज का नंदेरा डोंगरी पर अप्रैल महा सन 1947 पर शुभ आगमन हुआ। अपनी जन्मभूमि खवराव जी से दौसा जिले के अंतर्गत जो है, वहाँ से अपनी जन्मभूमि से कंबल और बाजा, हारमोनियम, भागवत, गीता, श्री रामचरितमानस और दुर्गा सप्तशती ऐसे जो पठन सामग्री थी, जिनका प्रतिदिन अध्ययन करते थे, वो पधारे। आपने सीधे कुटिया जो अर्जुनदास जी की डोंगरी के मध्य बनी हुई थी, वहाँ पर शांत एकांत प्राकृतिक स्थान और निर्जन स्थान का चयन किया। उनका उद्देश्य संभवतः ऐसा ही था, भगवान प्राप्ति साधना के लिए ऐसा स्थान होना चाहिए। आपने हिम्मत की, प्रतिदिन गांव से आसपास के कुओं से पानी बाल्टियों से ला करके वहीं स्नान ध्यान करते लोगों को, और कभी कह देते तो वो भी पानी लाते। आप राम नाम जप और स्वाध्याय, भागवत पठन, रामचरितमानस का अध्ययन और दुर्गा सप्तशती तथा नवरात्रों का बड़े भाव से आह्वान करते थे, भगवान का नाम लेते थे। एक समय भोजन करते और आप सीधे विचारों के साधना में तल्लीन रहते। स्वाध्याय, नाम जप, गायन इतना करते जिसकी शुद्ध बुद्धि ही नहीं रहती, और बड़े प्रेम से भगवान को अपने समक्ष अपने पास समझ के करते। एक बार का प्रसंग उन्होंने ऐसे सुनाया कि हिंसक वगैरह जो डूंगरी में 7-7 की संख्या में रहते थे, उनके पास आकर के 2-3 फीट की ऊंची शिला पर विराजमान थे। वो भागवत के श्लोकों का पठन कर रहे थे, अध्ययन कर रहे थे और अर्थ करते तल्लीन थे। तो उस की ओर उनकी ओर जब उनका ध्यान गया तो उसी समय भागवत प्रसंग नरसिंह भगवान का चला। तो उन्होंने कहा, अरे नरसिंह भगवान आ गए, और उन्होंने उसी समय उनका प्रणाम नमन कर आरती की। उस समय उन्होंने ये देखा कि निश्चित रूप से भगवान की कृपा है। इसके बाद में कई बार उन्होंने अपने आप को गायन करते समय अकेले जब भजन गाते तो सर्प आदि भी आकर के इधर उधर फंड फैला करके बैठे हुए दिखते, लेकिन आप निर्भीक और भगवान पर भरोसा करने वाले थे। 1947 से समझ लीजिए 77 तक उन्होंने घोर तपस्या की। एक टाइम खाना और जिज्ञासुओं की तरह रह करके भजन ध्यान कर। तत्पश्चात उन्होंने अपनी साधना में कुछ परिवर्तन किया। पहले धूमपान आदि बिल्कुल नहीं करते थे, न करने देते थे। लोगों के लिए यही उपदेश देते, भगवान को अपने बिल्कुल नज़दीक समझना, उनके ऊपर पूरा भरोसा करना और दया का पालन करते हुए साधु संतों की सेवा करो। क्षत्रिय समाज के प्रति वो विशेष कृपा पात्र थे।
वो ही उनकी सेवा करते थे। गांव से सामान सीधा आदि पहुंचते थे। प्रसाद की परंपरा, भेंट की परंपरा थी कि आज भी चली आ रही है। 1977 में इसकी ख्याति कुछ बहुत दूर तक फैल गई। विजय सिंह जी कुंवर साहब एमएलए बनने के पश्चात यहाँ बिजली, पास से सड़क अनतवाड़ा के लिए गई। बडियाल रोड कंप्लीट होने को था, सैंक्शन हुई और इसके पश्चात बिजली की उससे इसकी और ख्याति हुई। चैत्र मास की पूर्णिमा को मेले के लिए निवेदन किया तो आपने अनुमति दी। उसी क्रम के अंतर्गत आज भी परिक्रमा और प्रतिदिन हज़ारों आदमी आते हैं और अपना कार्य करते हैं। प्रत्येक पूर्णिमा को अपने आप ही ऑटोमेटिक मेला जपने लगे। उनसे हमने प्रार्थना करके पूछा तो उन्होंने ये कहा, बेटा डोंगरी का पूरा ध्यान रखो। और इसे हमने निवेदन किया दास के रूप में तो उन्होंने कहा कि भाई जो भी नाम रखो उसका रख दो, तो कल्याण धाम नाम रख दिया। इसके पश्चात उनका स्वास्थ्य धीरे धीरे गिरने लगा, लेकिन अंतिम समय तक उन्होंने परिक्रमा की और 12 अगस्त 1990 को उनका साकेत धाम पधारने का अवसर आ गया। धीरे धीरे उनकी श्वासें रात्रि के 8:30 बजे के करीब, 9 बजे के करीब उनका अंतिम श्वास ली। मैं और श्री जतन सिंह जी उस समय 2 प्राणी मौजूद थे। तत्पश्चात दूसरे दिन बहुत विशाल भंडारा के लिए, वो अग्निदाह के लिए उनका संस्कार किया गया और जैसा उन्होंने आदेश है उसी के अनुसार वहाँ जो आज चरण चिन्ह है उनको 7 बार प्रणाम है। उन्हीं का प्रभाव है जिसकी वजह से हम भक्ति भाव में क्षत्रिय समाज उनका पालन कर रहा है, नमन कर रहा है, पूजन कर रहा है और उन्हें साक्षात देख रहा है। ये हवेली का मध्य भाग है। ये सामने का कक्ष गुप्त महात्माओं का कक्ष है। गुप्त महात्माओं ने कल्याण धाम नंदेरा डोंगरी की पहाड़ियों में गुप्त रूप से रहकर तपस्या की थी। मेरे दादो साहब ठाकुर जय सिंह जी व बांदीकुई निवासी भक्त धन्या व बाल्या भैरवा इन गुप्त महात्माओं के भक्त थे। गुप्त महात्मा इन्हें दर्शन देते थे, व इनका मार्गदर्शन करते थे। वे आज भी कई भक्तों को दर्शन देते हैं। वर्ष में 1 या 2 बार गुप्त महात्माओं को भक्त धन्या राम व बाल्याराम हवेली में आने के लिए आमंत्रित करते थे। हवेली के इस कक्ष में एक तख्ता, उस पर आसन मस्जिद लगाई जाती थी। उसके आगे एक पर्दा लगाया जाता था। भक्त धन्याराम व बाल्याराम के आराधना के फलस्वरूप इस कक्ष में गुप्त महात्मा पधार कर आसन पर विराजमान होते थे। मेरे दादो साहब व अन्य भक्तों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का जवाब देते हैं और उनका मार्गदर्शन करते हैं। रात्रि को हरिकीर्तन होता था जिसमें गायक निर्गुण भजनों का गायन करते थे। रात्रि को गांव का जीवन होता था। गुप्त महात्माओं की कृपा से मेरे दादो साहब व ग्रामवासियों पर सदा बनी रहती थी। आज भी इस कक्ष में दीपक प्रतिदिन जलाया जाता है, वह आसन लगा हुआ है। राजनीतिक क्षेत्र में नंदेरा गांव सदा अग्रणी ही रहा। सर्वप्रथम सन 1959 में कुंवर विजय सिंह जी नंदेरा के पिताजी ठाकुर साहब जय सिंह जी गांव के सरपंच रहे। कुंवर विजय सिंह जी नंदेरा सन 1977 में बांदीकुई विधानसभा क्षेत्र से विधायक रहे। आपके पुत्र भंवर सिंह जी पंचायत समिति सदस्य व गांव के सरपंच रहे। ठाकुर साहब फूल सिंह जी नंदेरा गांव के सरपंच रहे। श्री दशरथ सिंह जी नंदेरा पंचायत समिति सदस्य रहे। आप एक सामाजिक कार्यकर्ता भी थे। आपने कुलदेवी माँ जमुआ माता की पदयात्रा बांदीकुई से प्रारंभ करवाई। इस पदयात्रा में बांदीकुई क्षेत्र के राजपूत परिवारों से महिला व पुरुष अत्यंत उत्साह के साथ भाग लेते हैं और माँ जमुआ माता का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी नंदेरा गांव अग्रणी ही रहा। कुंवर साहब विजय सिंह जी नंदेरा इस गांव के प्रथम स्नातक रहे। आज भी प्रत्येक कल्याणोत्तर परिवार में से एक व्यक्ति पेंशनर है या सर्विसमैन है। ठाकुर साहब छोटू सिंह जी के पुत्र अजय सिंह व आपकी पुत्रवधू सुब्रा सिंह डॉक्टर हैं, जो वर्तमान में RUHS हॉस्पिटल जयपुर में कार्यरत हैं। ठाकुर साहब फूल सिंह जी के पुत्र श्री पृथ्वीराज सिंह जी प्रिंसिपल हैं, जो वर्तमान में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कोलवा में कार्यरत हैं।
नंदेरा गांव में एक सरकारी व 3 प्राइवेट उच्च माध्यमिक स्कूल हैं। इनमें से एक प्राइवेट स्कूल कुंवर विजय सिंह जी नंदेरा के नाम से विजय पब्लिक उच्च माध्यमिक स्कूल संचालित है। इसी स्कूल में सन 2015-16 में श्री क्षत्रिय योग संघ का OTC शिविर सम्माननीय श्री देवी सिंह जी महार के निर्देशन में आयोजित हुआ था। इस गांव में क्षत्रिय योग संघ के अनेक स्वयंसेवक हैं, जिन्होंने महार साहब की प्रेरणा प्राप्त कर अपने जीवन को बदलकर श्रेष्ठ मार्ग का अनुसरण किया। मुख्य गांव में राजपूतों के अलावा खाती, कुम्हार, नाई, बैरवा आदि जाति के लोग रहते हैं तथा माली जाति के लोग ढाणियों में निवास करते हैं। यहाँ सभी जाति के लोग हिल मिल कर रहते हैं। यह एक आदर्श गांव है।